BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। हिना साहब 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सिवान के सिसवन ढाला के ऊपर मात्र 2 साल के अंदर ओवरब्रिज बनवा कर तैयार कर देंगे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि 10 साल ओम प्रकाश यादव सिवान के सांसद रहे और वहीं लगभग कुछ महीनों बाद 5 साल हो जाएगा कविता सिंह को सांसद रहते हुए, लेकिन अपने कार्यकाल में शिलान्यास तक नहीं करवा पाई कविता सिंह। फिर हिना साहब कैसे बनवा देंगी सिवान के सिसवन ढाला के ऊपर ओवरब्रिज चुनाव जीतने के 2 साल के बाद। इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीका से बताएंगे कि आखिर किसने सिवान के सिसवन ढाला के ऊपर ओवरब्रिज बनाने वाला बयान देकर फिर से नई राजनीति शगुफा छोड़ दिया है। दरअसल अपने बयानों से हरदम चर्चा में रहने वाले टूना पांडे का सिसवन ढाला के ऊपर पहली बार बयान आया है। ये बात सही है कि ओम प्रकाश यादव और कविता सिंह के ऊपर बोलने से बचते नजर आए टूना पांडे, लेकिन अपना व्यक्तित्व तो सिवान के सिसवन ढाला पर खुल कर रखे हैं। टूना पांडे से जब सिवान के सिसवन ढाला के घमासान पर पूछा गया तो टूना पांडे ने कहा कि सिवान की जनता हम लोगों को इस बार आशीर्वाद दे तो हम लोग 2024 में चुनाव जीतने के 2 साल के अंदर इस ढाला के ऊपर ओवरब्रिज बनवा देंगे। यही नहीं रुके, आगे कहते दिखे कि हिना साहब को 2024 के चुनाव में जिताए या हिना साहब जिनको समर्थन करेंगी उनको सिवान के जनता जीत दर्ज करावे। जीत के तुरंत बाद इस ओवरब्रिज को ध्यान में रखकर ये देखा जाएगा कि आखिर मामला कहां अटका हुआ है, ताकि रेल मंत्री से मिला जाएगा, परिवहन मंत्री से मिलकर बात कर इस सिसवन ढाला के ऊपर ओवरब्रिज बनवाया जाएगा। इस बयान में टूना पांडे ने हिना साहब के नाम के साथ एक और जिक्र करते दिखते हैं कि हिना साहब के सहयोग से जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं उसे आशीर्वाद दिया जाए ताकि सिवान के विकास को आगे बढ़ाया जाए। अब यहाँ पर सवाल खड़ा ये होता है कि क्या 2024 के चुनाव में हिना साहब स्थिति या सिचुएशन देखकर कोई अपना ओर से उम्मीदवार खड़ा कर सकती है, लेकिन अभी के हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा है, ताकि उनके करीबी लोग ये कह रहे हैं कि स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो लेकिन मैडम चुनाव 2024 में लड़ेंगी। इधर टूना पांडे ये भी कह रहे हैं कि आज भी हम भाजपा पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन अपने ही पार्टी के पूर्व मंत्री मंगल पांडे को तंज कसते हुए चुनौती भी दे रहे हैं कि आइए सिवान से चुनाव लड़ लीजिए। पार्टी भी एक, नेता भी एक ही पार्टी की। फिर ऐसा क्या स्थिति आ गई कि चुनाव से पहले टूना पांडे मंगल भैया को अपने तंज कसते हुए सिवान से चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं, ताकि सिवान से भाजपा की ओर से एक महिला सहित 3 लोगों के नाम अभी चर्चा में है, जिसमें मंगल पांडे का भी जिक्र हो रहा है। बन रही है हमारे साथ, सिवान के राजनीति पर पौनी नजर बनी हुई है। इस बार के सिवान लोकसभा के चुनाव देखने लायक होगी। हर नेता खुद को योग्य मानकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी किस नेता पर विश्वास जताती है और कौन नेता निर्दलीय चुनावी मैदान में इस बार उतरते हैं सिवान में।